जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुड़ा बुरन डरा रहा किनारे बैठ। इसका मतलब यह है कि जो लोग प्रयत्नशील होते हैं, जो लोग मेहनत करना जानते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जिस तरह से गहरे पानी में गोताखोर जब जाता है तो कुछ ना कुछ हाथ में लेकर ही वापस आता है। लेकिन कुछ लोग डर के मारे जो भयभीत हो जाते हैं, डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं, वैसे लोग सारी जिंदगी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवनाथ साहब। आज मेरा ये 3rd एपिसोड है और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो है मैं एक कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहा हूं, जो मैं आज 3रा एपिसोड ये कर रहा हूं। मेरे 1 और 2 एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दिए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक में क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिग हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के विषय में जो मैंने कहा कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग क्या एक अपना बहुत बड़ा इतिहास रह चुका है, जिसके चर्चे मैंने अपने 2nd एपिसोड में किए थे, जिसमें स्टेज 1 के विषय में मैंने बात किया हुआ था। अब डायरेक्ट सेलिंग में जैसा मैंने उस एपिसोड में भी कहा था कि इसमें टोटल 5 स्टेजेस हैं, जिसे मैंने 5 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये इतना लंबा एपिसोड बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसे 5 स्टेज में डिवाइड करके जो है मैंने तैयार किया हुआ है। तो आज इसका 3rd और 2nd ये जो स्टेजेस हैं, इसके विषय में मैं यहां पे बात करूंगा आपसे। तो 2nd स्टेज इसका स्टार्ट होता है 1986 में, और डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव उस समय आया जब महिला सशक्तिकरण पे जो है पहला कदम उठाया गया। अब महिला सशक्तिकरण की बात जो आज हम लोग कर रहे हैं, पूरे देश में हो रही है महिला सशक्तिकरण की बात, ये द 1886 उस समय स्टार्ट हो चुका था, वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। उस समय एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था डेविड एच मैककोले। वे किताब विक्रेता थे, घूम घूम कर जो है किताब बेचा करते थे। उनके न्यूयॉर्क सिटी में, यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में बहुत सारे कस्टमर थे, महिलाएं कस्टमर भी थे उनके। तो उन कस्टमर को वो जो है घूम घूम कर जो है बुक्स वगैरह वितरण करते थे, बिक्री करते थे, सेल करते थे। तो एक दिन अचानक से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो क्यों ना बुक्स के साथ कुछ और प्रोडक्ट भी सेल किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ब्यूटी जो प्रोडक्ट हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट को उन्होंने चुन करके उनके कुछ जो महिलाएं कस्टमर्स थे उनको वे गिफ्ट किए फ्री में कि आप इनको इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करने के बाद जो है मुझे बताइए कि ये कैसा है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको ये नेक्स्ट टाइम सेल कर पाऊं। अब उन्होंने उस समय ये देखा कुछ दिन बाद कि महिलाओं में एक अद्भुत सी क्षमता है। क्षमता यह है कि महिलाओं से जो दूसरे महिलाओं में इस बात को फैलने में जो है समय नहीं लगा, जो पुरुषों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। महिलाओं में जो है उन्होंने देखा कि महिलाएं जो है सेल्स पीपुल के माध्यम से अगर काम करें तो बहुत अच्छा कुछ यहां से अर्निंग भी कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, अपने फैमिली को भी देख सकते हैं। और ज्यादातर उन्होंने उन महिलाओं को चुना जिनके हस्बैंड जो है काम पे चले जाते थे और उन महिलाओं को ज्यादातर घर में काम नहीं होता था। तो उन्होंने उन लोगों से कहा कि क्यों ना हम लोग मिलकर इस प्रोडक्ट वितरण के कार्य को जो है आगे बढ़ाया जाए। तो 1886 में उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का नाम था कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी। परफ्यूम में उनकी दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि जिन महिलाओं को इन्होंने वहां पे परफ्यूम दिया था कि आप इसे इस्तेमाल करिए, उन महिलाओं ने इस परफ्यूम को बहुत ही अच्छा कहा था।
तो इसलिए जो है ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ साथ परफ्यूम, तो इस कंपनी का नाम जो उन्होंने रखा कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी। अब इस कंपनी में उन्होंने बहुत सारे महिलाओं को नियुक्त किया और यह पहला कदम था महिला सशक्तिकरण का। उसके बाद 1886 यही कंपनी, जिसे हम लोग अभी मैंने आपसे कहा कि कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी, यही कंपनी जो है आज एवॉन के नाम से जानी जाती है। तो ये था इसका एक सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या था कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने का जो एक स्टेप उठाया गया था। अब इसके जो थर्ड स्टेज है ये शुरू होता है, मान लीजिए इस कंपनी का गठन 1886 के बाद जो है 24 साल और लगे। 24 साल और लगने के बाद यानी 1910 यहां से शुरू होता है इसका तीसरा स्टेज। अब इस तीसरे स्टेज में क्या हुआ? तीसरे स्टेज में जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ, आज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक गठन हुआ। डेविड एच मैककॉलन, इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के आसपास के 2 और अन्य शहरों में कुल 9 कंपनियों को अपने साथ सम्मिलित किया। सम्मिलित करने के बाद एक एसोसिएशन का गठन किया। इसी एसोसिएशन को आज यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है। तो मान लीजिए कि अब यहां से शुरू होता है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का काम। अब डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गठन हो गया। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या काम करती है, क्या गाइडलाइन है बिजनेस करने का या डायरेक्ट सेलिंग का, जो भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब तैयार किए हुए हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको यह पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का फंक्शन क्या है, ये किस तरह से काम करती है, क्या काम करती है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अब यहीं पे तीसरा स्टेज आपका खत्म नहीं होता है। यहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव और लेकर के आया। धीरे धीरे जो है ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आज के डेट में करीब करीब कह लीजिए 250 कंपनियां इसमें संलग्न हो चुकी हैं। यानी यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये 250 कंपनी को जो है संचालित करती है। लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी हैं थर्ड स्टेज में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धीरे धीरे इसका जो विस्तार, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो विस्तार है, ये अन्य देशों में भी बढ़ता चला गया। इसकी सूचना जो है अन्य देशों में होती चली गई। इसमें यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज में यहां पे सेल्डिया नाम के एक संस्था का गठन हुआ, जिसे बाद में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का नाम दिया गया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये एसोसिएशन क्या करती है? लगभग धर लीजिए कि आज दुनिया में 60 से भी ज्यादा देशों में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। तो 60 से भी ज्यादा देशों में जो एसोसिएशन है, इनमें से कम धर लीजिए 30-35 देशों को यह संचालित करती हैं सेल्डिया, जिसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा इसका सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। अब स्टेज यहां से जो शुरू होगा वो होगा फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज, जिसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज या नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी हम लोग कहना चाहते हैं, इसके विषय में डिटेल जानकारी आज तक कोई वीडियो में नहीं आया। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको जो है अपने वीडियोस के माध्यम से सारे के सारे जो डिटेल जो है ये एक एक करके आपको वीडियो के माध्यम से मैं दे पाऊं। तो मैं आपसे आज आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।